बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री की जो 2023 की बोर्ड की न्यू स्कीम है। आपका जो न्यू पेपर पैटर्न है SLO उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो स्कीम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपका सारा का सारा जो 9th क्लास केमिस्ट्री का पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस स्कीम के मुताबिक सिर्फ 4 चैप्टर्स की तैयारी से आप 9th क्लास केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 60 नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और बोर्ड की स्कीम PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और बोर्ड की स्कीम PDF की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला सिर्फ गेस्ट पेपर वाले सवाल तैयार करके आप 80 से 85% नंबर आसानी से हासिल कर सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो 9th क्लास केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। इसमें टोटल जो MCQs होते हैं वो 12 होते हैं। हर MCQs का 1 नंबर होता है और इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो भी 12 ही होते हैं। तो इन MCQs की जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है। चैप्टर नंबर 1 में से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 2 से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 3 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 5 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 6 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 7 से भी 2 MCQs और चैप्टर नंबर 8 से 1 MCQs पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो 9th क्लास केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में आपका सबसे पहला जो सवाल होता है ये सवाल नंबर 2 होता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 2 में टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबरों का होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इन तीनों चैप्टर्स को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी टोटल 10 नंबर का होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 इन तीनों चैप्टर्स को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और जो चैप्टर नंबर 8 है इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल सवाल जो होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी टोटल 10 नंबर का होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इन दोनों को मिला के बनाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर नंबर 7 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपका 9th क्लास केमिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव पार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। इसमें टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 3 होते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, A और B पार्ट। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसी के दोनों A और B पार्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 का B पार्ट। आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसी लॉन्ग क्वेश्चन के दोनों A और B पार्ट करेंगे तो फिर ही आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। और आपका जो ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है ये टोटल 18 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 9 नंबर होते हैं। तो आपका सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 से नाम से होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों को मिला के बनाता है। चैप्टर नंबर 1 में से इसका A पार्ट पूछा जाता है 5 नंबर का। चैप्टर नंबर जो आपका 2 है इसमें से इसका B पार्ट पूछा जाता है 4 मार्क्स का। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इन दोनों को मिला के बनाता है। चैप्टर नंबर 4 से A पार्ट पूछा जाता है 5 नंबर का और चैप्टर नंबर जो 5 है इससे B पार्ट पूछा जाता है 4 नंबर का। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इन दोनों को मिला के बनाता है। चैप्टर नंबर 7 में से A पार्ट पूछा जाता है 5 नंबर का और चैप्टर नंबर 8 से B पार्ट पूछा जाता है 4 नंबर का। अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 ये वाले जो 4 चैप्टर हैं इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और जो MCQs हैं वो तैयार करके आप जो 9th क्लास केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 60 नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 अगर ये वाले 4 चैप्टर तैयार कर लें तो फिर भी आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे और जो बाकी के चैप्टर हैं इनके शॉर्ट और MCQs कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये वाले 4 चैप्टर तैयार कर लें। कोई सा भी कम्बिनेशन तैयार कर लें, आपकी मर्जी है। आप चैप्टर नंबर 1,
चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये वाले 4 चैप्टर तैयार कर लें। इनके लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह से कर लें। जो आपको ईजी लगते हैं 4 चैप्टर, उनके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लें और बाकी के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज अटैम्प्ट कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको जो 9th क्लास केमिस्ट्री का पेपर है ये 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।